छत्तीसगढ़ से निकल करके मोहला मानपुर से निकल करके नेपाल पहुंचे और छोटा सा गांव है। इसमें 150 से 200 तक हाउस होल्ड है। जी करीबन 1500 लोग हैं यहाँ पे। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीबी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। हम छत्तीसगढ़ से निकल करके मोहला मानपुर से निकल करके नेपाल पहुँचे और नेपाल में लगातार अलग अलग जगह हम विज़िट कर रहे हैं। और इसी दरमियान हम मुक्ति धाम के लिए निकले और इस बीच हम मारफा विलेज पहुँचे। ये मारफा गांव है और ये यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोग, जो पुराने लोग हैं, जो मूल लोग हैं, उनकी गांव है। और इन्होंने अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित किया हुआ है। आप देखें मेरे पीछे में जो ये इनका घर है, ये पूरे पत्थरों से बने हुए और लकड़ियों से बने हुए घर है। और इस गांव की जो पुरानी संस्कृति है, उनकी जो कलाकारी है और जिस तरीके का ये आर्किटेक्चर है, इसको देखने के लिए बड़े लेवल पे सैलानी आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो घर है उनके ऊपर में जो लकड़ियाँ रखी गई है, लोगों का ये मानना है कि विदंतियाँ हैं कि जिनके घर पे जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ होती है वो उतना ज़्यादा पहले अमीर हुआ करता था। लेकिन अभी ये यहाँ का कल्चर बन चुका है और इसी कल्चर को समझने के लिए, देखने के लिए बड़े लेवल पे पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं। और इनका पर्यटन मुख्य आय का स्रोत है। वहीं दूसरी ओर नेपाल की सेब की राजधानी भी मारफा जानी जाती है और यहाँ सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और अलग अलग तरीके के। साथ ही साथ यहाँ पे उसका वाइन भी बनाया जाता है और सेब से जुड़े हुए जैम भी बनते हैं और उसको सप्लाई भी किया जाता है। तो दूसरी ओर यहाँ जो पर्यटक आते हैं उन पे ही वो पूरे खपत हो जाते हैं और जो सेब होते हैं उसको ऑल ओवर नेपाल में और बाहर अदर कंट्री में भी सप्लाई किया जाता है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में भी हिमाचल हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, वहाँ के जो लोगों ने अपने कल्चर को बचा करके रखा है और जैसा कि वो वहाँ पे भी सेब की खेती करते हैं और जिस तरीके से वो भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अपनी आदिवासियों की संस्कृति को बचा करके उसको पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे कि ये मारफा है और मारफा का मतलब भी होता है मेहनती लोगों का गांव। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वाकई में मेहनती लोग हैं और ये लगातार अपनी संस्कृति को बचाते हुए काम कर रहे हैं। मेरे साथ साथ में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे आर्किटेक्चर और यहाँ पे बौद्ध संस्कृति के साथ हिंदू संस्कृति भी मिश्रित तरीके से देखने को मिलती है। और ठीक मेरे पीछे बहुत बड़े पहाड़ हैं और ये धौलाधार का रेंज है। अब इधर से कैमरा घुमा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो वाइट कलर की चादर दिख रही होगी बर्फ़ से ढकी हुई, ये धौलाधार रेंज है और धौलाधार रेंज के यहाँ पे ये बसा हुआ है। और ये सेब की नगरी, जैसे कालपा है हिमाचल में जो सेब के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही ये मारफा भी है। और मारफा की एक और खूबसूरती है कि यहाँ के लोग ही अपने लिए एक नेता चुनते हैं हर साल में, पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर के। और वो उनका काम होता है इस गांव की व्यवस्था को बनाए के रखना, संस्कृति को संरक्षित करना और शांतिपूर्वक इस गांव को चलाना। और ये 1 साल का टर्नओवर रहता है, उसके बाद फिर से बदलाव होता है। तो ये थे मारफा की कहानी। हमें भी ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके का आदिवासियों की संस्कृति हो या वहाँ की जो लोकल लोगों की संस्कृति हो, उसको बचाते हुए उसको हम पर्यटन की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मारफा के लोग अभी भी जैसे हम विज़िट कर रहे हैं तो लोग अपने जो लोकल वेशभूषा है उसके साथ चल रहे हैं। यहाँ पे जो याक पाई जाती है, याक को भी एक टूरिज्म का दायरा बना के रखे हैं। लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए चार्जेस लेते हैं। वहीं जब पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं उनकी संस्कृति के साथ उनको वेलकम किया जाता है, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराया जाता है और यहाँ की जो खान पान है उसकी खाना खिलाया जाता है, उसके भी वो चार्जेस देते हैं। और यहाँ रुकने के लिए भी उत्तम व्यवस्था है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आय का साधन है। और जैसा कि मैंने कहा, सेब के साथ साथ अन्य प्रकार के भी फल उपलब्ध है, उनको उगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ महुए को उगाया जाता, महुआ होता है बड़े पैमाने पे और उसके नाना प्रकार के
मादक पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे सेब से मादक पदार्थ बनती है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनती है। साथ ही साथ जैसे हम धान उगाते हैं और धान से भी अलग अलग प्रकार के चावल हो या उससे संबंधित खाद्य पदार्थ बनते हैं। वही मारफा के लोग भी सेब के साथ अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी एक्सपोर्ट करते हैं और खुद उनका कंजप्शन भी करते हैं, पर्यटकों को भी खिलाते हैं, उसका लुत्फ़ लगाते हैं। तो आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। हम आपको मारफा जैसे और भी गांव और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ तथ्य दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी हमारे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ा सकें। नाम क्या है? मेरा नाम कमला लालचन है। जी, एक सेकेंड जी। अभी मारफा में मैं पहुंचा हूं, बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, इसके बारे में बताएंगे। छोटा सा गांव है, इसमें 150 से 200 तक हाउस होल्ड है। जी करीबन 1500 लोग हैं यहाँ पे। वो सब किसानी और व्यवसाय, होटल व्यवसाय करते हैं। किसी का ब्रांडी डिस्टिलरी है, किसी के जूस फैक्ट्री है जी ना, ऐसा करके वो जीविका व्यापार से रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर ऑल्सो, है ना। यहाँ बहुत सारे सेब होता है, जी एप्पल, इसीलिए इसको राजधानी कैपिटल ऑफ एप्पल भी बोलते हैं। नेपाल की कैपिटल बोलते हैं एप्पल्स के लिए। एप्पल्स के कैपिटल, Apples नेपाल के कैपिटल काठमांडू है नहीं, एप्पल्स के लिए ही बोलते हैं। एप्पल्स के कैपिटल बोलते हैं। और यह और क्या क्या उगता है यहाँ very पे hard नेपाल work के, है। मतलब सेब के अलावा और क्या उगता है यहाँ पे? यहाँ बार्ली भी होते हैं, जिसका उआ बोलते हैं, बाकविट, फापर, आलू बहुत सारे होते हैं, मकई भी होते हैं, लाल वाला मकई, उजर का वाला मकई, दोनों मकई होते हैं, पील का भी होते हैं। और 10 साल से हमारा वेजिटेबल भी मिल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ। ये सब चेंज हो रहे हैं। अभी प्याज भी यहाँ लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, काउली, ब्रोकाउली और कांकरा, क्यूकम्बर और पम्पकिन, ये सब लगा सकते तो हैं। ये सब चीज़ आप लोग यहाँ से फिर सप्लाई करते हो, बेचते हैं आप लोग? सब यही खपत होते हैं। अच्छा, यहाँ यही बहुत खपत। सारे टूरिस्ट आते टूरिस्ट हैं। बहुत है, हैवी हाँ, मात्रा में आते हैं। तो यही सारे यही और ये होते हैं। एप्पल बाहर जाता है यहाँ से? बाहर जाते हैं, और पोखरा, इसका- काठमांडू और वाइन चितवन। भी बनते हैं ना इसका? वाइन बनते हैं, इसको जूस बनते थे पहला, जूस है बनते हैं वैसा। तो यहाँ जूस अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, जूस ऑर्गेनिक, नो एडिंग एनीथिंग, और प्रिजर्वेटिव। इसका वाइन? वाइन भी है हमारे पास और ब्रांडी भी है। तो आप लोग खुद बनाते हैं यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा मैं भी जी। बनाती हूँ, किसी गेस्ट के और चखने के हाँ। पसंद करते हैं तो थोड़ा बहुत मैं देती हूँ, ऐसे करके। अभी एक ड्रेस पहने हैं थकाली स्टाइल में, इसके बारे में भी बताएंगे आप? अब जो ये थकाली ड्रेस है, महिलाओं ने ऐसे पहनते हैं जी। इसका कंठी बोलते हैं, हाँ। इसका ठांगबो बोलते हैं, जी ये सतावा बोलते हैं, जिसका इसका काम है पहले के आदमी को कान 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 कुचलना। के ऐसा, दांत के ऐसा करने जी। के लिए चाहता थे। और यहाँ भी होते हैं, वो हम न पहने हैं अभी। और इसके चौबंदी चोली कहते हैं, जी इसको फीकी कहते हैं, टेकी बोलते हैं, नंगे बोलते हैं हमारे अच्छा। भाषा में, थकाली भाषा है। और ऐसा सेट पहनते हैं तो थकाली। थकाली भाषा नेपाल भाषा के से अलग होता है? नेपाल में रहने वाले सब लोग नेपाली है, हाँ, यहाँ लेकिन बहुत सारे कास्ट हैं यहाँ पे, अपने अपने कास्ट को अपने क्या ये आदिवासी ट्राइब्स हैं क्या यहाँ के थकाली? आदिवासी ऑथेंटिक ग्रुप है थकाली। जी आयो और मन कुमारी परिवार। अच्छा, यहाँ खाली थकाली और परिवार वाले ही लोग रहते हैं क्या? परिवार बिक अनि मगर धेरै किसिमको छन् यहाँ। कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ, कितने आबादी कितना होगा? आबादी अब लोग, जनसंख्या जनसंख्या छ होला जनसङ्ख्या त 6000। चलो के अरे 200 छ 100 छ। अच्छा, और यहाँ आप लोग आपका मुखिया चुनते हो ना? कितने साल में चुनते हो? वर्षमा फेर्छ। एक हर साल में? उनका काम क्या होता है आपके मुखिया का? मुखिया उनीहरूको थकालीहरू सबै ठुल्ठुलो थकालीहरू सबै मुखियाहरू चुन्छ गाउँमा नियमहरू गर्नलाई। ओ नियम। अनि हामीलाई चाहिँ यसो काम गर्ने हाम्रो परिवार सानसानोहरूलाई चुनिएको पालो यहाँ काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले अराको के काम गाउँको कामहरू पर्दा त्यो गर्दा गर्नुपर्छ। गांव के काम वगैरह जो भी संस्कृति हो। पालो राख्छ। हाँ भलो भलो। वर्ष क्या वर्ष। इसमें ये भी इंक्लूड रहता है कि मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, हम लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उनको भी कैसे रखना है, कैसे व्यवहार करना है, ये भी बताते हैं? उनका काम रहता है मुखिया का? मुखिया काम त खै थाहा न। यो त होटलहरू छन् गरे बाहिरको मान्छेहरू आउने बस्ने। ठीक। बाहर के लोग आते हैं अनि तो आप कहाँ लोग को बस्नु भयो तपाईँहरू?
आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मतलब ठीक लगता है कि नहीं हम लोग जब बाहर से आते हैं घूमने के लिए यहाँ? तो आउँदा जो बाहर से लोग आते हैं, हम लोग जैसे आए हैं यहाँ पे, अँ, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है आप लोगों को? भालो लगता है आप लोग को? हामीलाई हाँ। घुम्न हम्म, अब घुम्ने त रहर त हुन्छ नि। ठीक है।